जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के शो में हम बात करने वाले हैं हमारी डेंटल हेल्थ के ऊपर, और इसके लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर साहिल मगू जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, एंड उसी के साथ पिछले 12 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहिल मगू क्लिनिक में, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। Yeah, hi very much. Hi. डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिंजिवाइटिस नाम तो मैंने सुना है, बट ये क्या होता है, आप प्लीज बताएंगे। देखिए, जिंजिवाइटिस इज अ ओरल डिजीज एक्चुअली। ये क्या है कि इसमें जो हमारे गम्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग हो जाता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ पब्लिक इन इंडिया विच इज अफेक्टेड, जो जिंजिवाइटिस से अफेक्टेड है। मेन जो इसका रीजन है जिंजिवाइटिस का, दैट इज कि लोग जो है वो अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करके नहीं करते हैं, एंड दे डू द ब्रशिंग, मॉर्निंग एंड नाइट ब्रश करते हैं, बट देयर इज अ प्रॉपर एक तरीका होता है ब्रशिंग। The people who don't follow that, and normally those people who are not able to brush within the gaps of the teeth, there is an accumulation of food, वहाँ पे खाना जम जाता है, दांतों के बीच में small spaces होती हैं, उनको हम interdental spaces कहते हैं। they are very small spaces, millimeter spaces they are। जब भी वहाँ पे food जम जाता है तो पेशेंट्स के जो है वो फूड एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पे जिंजिवाइटिस, गम्स की स्वेलिंग होती है, और उसी कंडीशन को हम जो है वो जिंजिवाइटिस कहते हैं। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर, आप रिकमेंड क्या करोगे? कई जगह मैंने आर्टिकल में पढ़ा है कि हमें सुबह और शाम दोनों टाइम अब ब्रश करना चाहिए। कई जगह मैंने पढ़ा है हर मील के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। व्हाट डू यू रिकमेंड, हमें कितने टाइम ब्रश करना चाहिए? नॉर्मली द ब्रशिंग शुड बी डन ट्वाइस, 2 बारी, मॉर्निंग एंड नाइट। देखिए, ब्रशिंग के अलावा भी और भी काफी सारी चीजें होती हैं, तेरे काफी तरीके होते हैं, जैसे हम माउथ का जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ब्रशिंग ओनली सफाइसेस 65%, जो 65% एरियाज हैं टूथ के, केवल वो साफ होते हैं ब्रश से। बाकी जैसे आपको बताया, टूथ के बैक एरियाज में, इंटरडेंटल स्पेसेस में, जिनको हम जिंजाइवल गैप्स बोलते हैं, पॉकेट्स बोलते हैं, वहां पे जाके खाना एक्यूमुलेट होता है। ब्रशिंग के अलावा पेशेंट को जो है वो डेंटिस्ट के पास जाके हर 6 महीने में एक बारी जो है स्केलिंग, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलिंग मशीन। उस स्केलिंग मशीन से पेशेंट्स को क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए। वो मशीन उन कोनों में भी जाती है जहां पे ब्रश की पहुंच नहीं हो पाती, फर्स्ट। सेकंड, पेशेंट को कुछ घर में कंजर्वेटिव टेक्निक्स, कंजर्वेटिव जो है वो फॉर्मूलेज अपनाने चाहिए, जैसे सलाइन वार्म वाटर रिंसेस भी वो कर सकता है ब्रशेस के साथ साथ। थर्ड, जो शुगरी फूड्स हैं, जैसे मीठा हो गया आपका, चॉकलेट्स हो गया, स्वीट्स हो गई, उनके खाने के बाद इमीडिएटली पेशेंट को जो है वो ब्रशिंग करनी चाहिए, दैट इज एन एडिशनल ब्रशिंग वी कैन से। फोर्थ, पेशेंट को जैसे टूथपिक्स हो गया, जो वुड के बने होते हैं, लकड़ी के होते हैं, कभी भी फूड हटाने के लिए पेशेंट को वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनसे जो गैप्स होता है, वो गैप्स दांतों के बीच में वो बढ़ जाता है, और उन गैप्स के बढ़ने की वजह से पेशेंट के माउथ में डिपोजिशन और होता है। पेशेंट को ब्रशिंग के अलावा लिस्ट्रीन माउथ वॉश, जिसको हम क्लोरहेक्सिडिन कहते हैं, जो अलग अलग कंपनीज, कोलगेट हो गए, सेंसोडाइन हो गए, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, पेशेंट को ब्रशिंग के साथ साथ वो माउथ वॉशेस भी इस्तेमाल कर लेने चाहिए दिन में एक बार। उससे जो जिंजिवाइटिस के साथ एसोसिएटेड जो बैक्टीरियाज होते हैं, उस माउथ वॉश के यूज से वो किल हो जाते हैं। And last but not the least, 6 months visit to the dentist for the scaling is must if the patient wants कि 100% मेरा माउथ ऑलमोस्ट क्लीन होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा जानकर कि once in 6 months हमें डेंटल चेकअप जरूर हमारा कराना चाहिए। और उसी के साथ कितने सारे लोग टूथपिक यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे दांतों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो मुझे इनफैक्ट, मैं कहूंगी, शो में एक नई चीज पता चली। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दैट। अच्छा, एक चीज आप मुझे और बताइए, जो जिंजिवाइटिस है, क्या ये बहुत कॉमन है? लाइक क्या ये बच्चों में ज्यादा होता है, एडल्ट्स में ज्यादा होता है,
हो, या कोई एज ग्रुप है ऐसा जिसमें ये ज्यादा होता है, क्या कुछ ऐसा भी है? जिंजिवाइटिस एक बहुत ही कॉमन माउथ प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। फर्स्ट इसका कारण ये है कि स्पेशली जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, मोस्टली जो रूरल एरिया में, अभी भी इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करते हैं। ठीक है, अर्बन में तो अर्बन सिटीज में पीपल आर ब्रशिंग ट्वाइस डेली, दे यूज अ प्रॉपर ब्रश सिस्टम। बट हमारे गांव में, हमारे रूरल एरियाज में पीपल आर ओनली क्लीनिंग देयर टीथ विद द फिंगर्स, उंगली से साफ करते हैं, right? Those people who are uneducated, unaware about their dental health, oral hygiene, they are at the main risk of gingivitis. First condition. Second condition, the patients who are associated with diabetic, who have a high glucose index, जिनका जो ग्लूकोज मात्रा है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा है, उनको gingivitis होने के बहुत बड़े वो रिस्क पे है। थर्ड, कुछ पेशेंट्स जो कंटिन्यूस मेडिकेशन पे हैं, जैसे आपका हार्ट मेडिकेशंस होती हैं, जैसे आपका किडनी मेडिकेशंस होती हैं, वो भी पेशेंट्स रिस्क पे हैं जिंजिवाइटिस होने के। फोर्थ, चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन जिनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, जिनके पेरेंट्स कई बार उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते अबाउट कीपिंग ओरल हाइजीन, दे आर ऑल्सो इन देयर वेरी स्मॉल यंग एज, इन देयर टॉडलर एज, उनके गम्स इन्फ्लेम होने के काफ़ी बड़े चांसेस होते हैं। फिफ्थ, ऑस्टियोपोरोटिक जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको हड्डी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बोन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, उनको भी जो है वो जिंजिवाइटिस की रिस्क फैक्टर में वो भी आते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको कैटेगरी पीपल बताए हैं हु आर नॉट एबल टू कीप देयर माउथ प्रॉपरली क्लीन एंड जिंजिवाइटिस के रिस्क पे वो रहते हैं। इनफैक्ट लास्ट कैटेगरी इज द ओल्ड एज पेशेंट्स। ओल्ड एज पेशेंट, दोज हु हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 60 years, 70 years एंड जो प्रॉपर ओरल हाइजीन नहीं रख पा रहे हैं, वो भी जिंजिवाइटिस होने के रिस्क पे रहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल हु आर एट अ रिस्क ऑफ हैविंग देयर गम्स इन्फ्लेम। राइट। एंड डॉक्टर, सिंस ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, सो कई बार ऐसा होता है अगर हमारे दांतों में दर्द है या गम्स में दर्द है, सो हम सॉल्ट वाटर गार्गलिंग कर लेते हैं, या कुछ टाइम के लिए जैसे जो भी चीजें हमें माउथ को रिलीफ देती हैं हम वो करने लग जाते हैं। वो कौन सा पॉइंट होता है जब हमें डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, जिंजिवाइटिस के कुछ लक्षण होते हैं, देयर सम सिम्पटम्स लाइक सोलन गम्स का कलर चेंज हो जाता है, दे बिकम ब्राइट रेड। थर्ड कंडीशन इज कि गम्स में से ब्लड ऊज आउट करने लग जाता है, मसूड़ों में से खून निकलना शुरू होता है। फोर्थ सिम्टम इज देयर इज बैड ओडर, माउथ में से स्मेल आने लग जाती है। ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ संकेत हैं जहाँ पे पेशेंट को तुरंत जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ अलार्मिंग संकेत हैं। फिफ्थ, फूड के कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन की वजह से पेशेंट के माउथ में और पेशेंट के दांतों में डीके शुरू हो जाता है, दांत सड़न शुरू हो जाती है। जब भी ये दांत सड़न शुरू होती है तो पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। 5 to 6 ये इंडिकेशंस हैं, संकेत हैं कि जब ये सिम्टम्स पेशेंट को शुरू हो जाए, इनमें से या फिर तो सारे के सारे एक साथ या फिर कोई भी इनमें से 1 करके, तो पेशेंट को इमीडिएटली डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए और पेशेंट को अपने ओरल हाइजीन के लिए एकदम से बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए इन कंडीशंस। बिल्कुल। एंड सर, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स कैसे होता है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि पहले आप जो है वो डेंटल डॉक्टर के पास जाके जो भी आपको सिम्टम, जो भी इंडिकेशन है, जैसे अगर सपोज किसी के माउथ में से ब्लीडिंग हो रही है गम्स में से, तो डेंटिस्ट को प्रॉपरली बताइए कि मेरी चीफ कंप्लेंट ये है, मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट, डेंटिस्ट उसको प्रॉपर चेकअप करके उस चीफ कंप्लेंट को प्रॉपर जो है वो कैच में लेके वो आपका पूरा का पूरा माउथ चेकअप करेगा। सेकेंड, अगर सपोज किसी भी एरिया में, सिंस माउथ एक बड़ी चीज़ है, वी हैव अ अपर जॉ, वी हैव अ लोअर जॉ, सो जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं उस एरिया का एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे इज अ स्मॉल एक्सरे, वी कॉल इट अ लोकलाइज्ड एक्सरे। उस पर्टिकुलर एरिया का एक्सरे लेके, एक्सरे में नॉर्मली पता चल जाता है कि एक्सरे प्लस क्लिनिकल चेक, एक तो क्लिनिकली चेक करेंगे डेंटिस्ट, दूसरा एक्सरे लेंगे, तो इन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन में चेक करके डेंटिस्ट को पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या शुरू करना है। इन केस अगर सपोज पेशेंट को जिंजिवाइटिस है, तो जिंजिवाइटिस के लिए सबसे पहले पेशेंट
विल बी ट्रीटेड फॉर द जिंजिवाइटिस। स्केलिंग शुरू होंगी प्लस मेडिकेशन शुरू होंगी। उसके अलावा होम थेरेपी दी जाएगी। एज मैंने आपको बताया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। अगर जिंजिवाइटिस के साथ पेशेंट को पेन भी है तो फिर पेन को रिलेट किया जाएगा डेंटल पेन के साथ, कि जिंजिवाइटिस की वजह से कहीं जो है वो टूथ में पेशेंट की प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो गया है। इन केस सपोज डेंटल पेन होता है तो डेंटल पेन के लिए फिर अलग अलग जो है वो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के पास होते हैं। So that is the way how the dentist is treating these conditions. राइट, बहुत अच्छी तरीके से आपने सब एक्सप्लेन कर दिया। बस मेरा आखिरी सवाल जो हम सब ने शायद बचपन से सुना होगा कि ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, गम्स खराब हो जाते हैं, क्या जिंजिवाइटिस भी हो सकता है जो बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं या फिर जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं? देखिए, ज़्यादा मीठा खाना इज़ नॉट हार्मफुल थिंग, ठीक है। मीठा कंटेन्स शुगरी फूड, विल कॉल इट। शुगरी फूड एक्चुअली कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज स्वीट शुगर जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज से खाने में, सुक्रोज के कंजम्पशन में जो है वो डेंटल केरीज का अफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। डेंटल केरीज का मतलब है दांत का सड़न होना। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी कोई मीठा फूड, शुगरी फूड खाता है तो या फिर तो वो सलाइन यूज करे या फिर वो इमीडिएटली जो है वो अपने पॉकेट ब्रश यूज कर सकता है ब्रश करने के लिए। सो अगर हम मीठा खाने के बाद एक प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम अपना माउथ क्लीन रख रहे हैं, तो फिर शुगरी फूड मीठा खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट शुगरी फूड का इफेक्ट पड़ता है टूथ के ऊपर, गम्स के ऊपर। डेंटल डीके, शुगरी फूड कॉजेज डेंटल डीके, दांत में सड़न। Sugary food doesn't causes आपका gingivitis. It doesn't cause gingivitis. Right. थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से वैल्यूएबल टाइम निकाला, हम सबके साथ इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। एंड एक चीज मुझे भी याद हो गई कि वंस इन एवरी 6 मंथ्स हम सबको हमारा डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल इस शो को लेके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। टिल देन मैं आपसे विदा लेती हूँ, आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा।